हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी के ज्वाइनिंग लेटर को लेकर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि बाद में आपको कोई दूसरी वीडियोस देखने की आवश्यकता ही ना रहे। तो आइए, ज़्यादा कुछ चर्चा न करते हुए सीधा मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर की तरफ ले चलता हूँ। ये ज्वाइनिंग लेटर का फर्स्ट पेज आप देख पा रहे हो, जिसपे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पोस्ट जहाँ से जारी हुआ है वो लिखा हुआ है, और वहाँ के जो टेलीफोन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर। अगर कैंडिडेट को कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो यहाँ कॉल करके भी पूछ सकता है। अब यहाँ कैंडिडेट की जो पर्सनल जानकारी थी वो मैंने हाइड कर दी है। अब सीधा हम बात करते हैं सब्जेक्ट। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन सीआरपीएफ, यानी ये सीआरपीएफ का ज्वाइनिंग लेटर है, आप देख पा रहे हो। एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुली क्वालिफाइंग रिटर्न एग्जामिनेशन, ये तो सारी जानकारी दी हुई है कि जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था उसके जरिए आपका सीआरपीएफ में चयन हुआ है, उसके लिए हम ये आपको टेम्परेरी भेज रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है द पे स्केल ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी एज पर 7 सीपीसी लाइज इन द पे मैट्रिक्स 3 एंड इन आरएस 21,700 एज ऑन डेट। इन एडिशन टू दिस यू विल बी एंटाइट टू डियरनेस अलाउंस, राशन मनी, washing allowance and other allowance is entitled to the central government employees from time to time and other alliance benefits as admissible to the CRPF personnel। यानी 21,700 तो आपको बेसिक पे मिलेगा ही, उसके साथ में जो राशन मनी है, डियरनेस अलाउंस है, वॉशिंग अलाउंस है और अन्य भत्ते हैं वो सारे भी मिलेंगे आपको। ठीक है, यह हो गई आपकी सैलरी की बात। अब आते हैं मुख्य पॉइंट्स पे। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट आर इज अंडर, यानी क्या क्या कंडीशंस लागू होती है यहाँ पे। द पोस्ट इज कंप्रेस्ड एंड प्योरली टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू ऑन अपॉइंटमेंट टू द सेड पोस्ट यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। इसमें यही जानकारी लिखी हुई है कि आपको 2 ईयर्स के परिवीक्षा काल पे रखा जाता है। 2 ईयर्स में आपका चरित्र उत्तम पाया जाता है, आपका व्यवहार सही रहता है, किसी प्रकार की कोई खामी नहीं पाई जाती है, तब आपको स्थायी कर दिया जाएगा। ये हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, लेकिन निकाला किसी को नहीं जाता है, ये फॉर्मेलिटीज है। अब पॉइंट नंबर बी है द अपॉइंटमेंट कैरीज विथ इट द लायबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी आपको भारत में, यानी पूरे भारत भर में या भारत के बाहर भी ड्यूटी दी जा सकती है। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि उसे उसके होम स्टेट में मिले या भारत से बाहर ड्यूटी ना मिले तो वो जो ना करे, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। ये था दोस्तों पेज नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं पेज नंबर सेकंड की ओर। जी हाँ, पेज नंबर सेकंड पे आप देख पा रहे हो पॉइंट नंबर 3 का जो सी पार्ट है। ऑन ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी गवर्नड अंडर, यानी ये लिखा हुआ है कि जो सीआरपीएफ के रूल बने हुए हैं 1949 और 1955 का रूल्स है, या जो समय समय पर और जोड़े गए हैं, उन सारे रूल्स का आपको पालन करना होगा। ये तो करना ही होता है। अब पॉइंट नंबर डी है यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो बेसिक ट्रेनिंग एट एनी ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ सीआरपीएफ। If you are not able to undergo complete the training successfully, your service is liable to be terminated। यानी आपको सीआरपीएफ के किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपकी जो है नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। जी हाँ, ये तो करनी होती है, ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। अब पॉइंट नंबर ई है इफ़ यू इंटेंड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 years ऑफ रेगुलर सर्विस यू शेल बी, इसमें लिखा हुआ है अगर आप अपनी सेवा हैं यानी सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद 10 वर्ष से पहले आप अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो आपको जो ट्रेनिंग का खर्चा या 3 माह की सैलरी, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगी, यानी कि अगर ट्रेनिंग में आपके 1,00,000 रुपये खर्च हुए हैं और 3 माह की सैलरी आपकी 1,10,000 हो रही है, और अगर आप 10 साल से पहले इस्तीफा देना चाह रहे हो तो आपको 1,10,000 रुपये जमा करवाने होंगे। अब पॉइंट नंबर एफ है ऑन ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफर्ड यू मस्ट मीट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड बी सुटेबल फॉर द पोस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट अंडर प्रोविजन ऑफ द रिलीवेंट्स रिक्रूट्स रूल्स है, यानी आप परफेक्टली हर चीज़ के लिए एलिजिबल यानी योग्य होने चाहिए। पॉइंट नंबर जी है द सीआरपीएफ हैज़ नो लाइबिलिटी इन केस एन इंजरी इंसिडेंट या एक्सीडेंट ऑक्यूर्ड बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ सीआरपीएफ और ड्यूरिंग द ट्रांजिट जर्नी पीरियड फॉर ज्वाइनिंग द सीआरपीएफ, यानी
आप अगर ज्वाइनिंग से पहले इंजर्ड हो जाते हो या एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, और या आपकी जो यात्रा के दौरान कोई घटना हो जाती है, उसके लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार नहीं होगा। On appointment to the said post, you will have to undergo basic training of a specific period. In case you sustain any injury during the period of basic training and you are declared as permanently incapacitated for service in CRPF, your service will be liable to be terminated at time without notice. It will be dealt according to CCS टेम्परेरी सर्विस रूल्स। यानी ये दिया हुआ है, पहले तो दे दिया भाई, ज्वाइन करने से पहले अगर यात्रा में कोई आपके साथ घटना हो जाती है उसके लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है और आपको पूर्णतया अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो आपको जो टेम्परेरी रूल्स है उनके अकॉर्डिंग है सेवा से मुक्त किया जा सकता है। कोई रूल्स बने होंगे सीसीएस का जो जिक्र किया है यहाँ, उनके अकॉर्डिंग आपको सेवा से मुक्त किया जाएगा। अब अगला आई है, ऑन ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफर्ड authenticity of the educational DOB domicile caste certificate etc produced by you shall be verified from the concerned issuing authority. In case of any discrepancy found or malpractice noticed at any stage, your service shall be liable to be terminated. You shall also be liable for action against you as per law. अगर आपके जो शैक्षणिक दस्तावेज है, आपकी जन्मतिथि है, आपका मूल निवास है, ये जाति है, अगर आपने फॉर्म भरते समय या किसी भी चरण में इनमें कोई छुपाया है तथ्य और वो पकड़ा जाता है तो आपको सेवा से निकाल दिया जाएगा। योर ज्वाइनिंग entirely for the post of constable GD subject to fulfilling all eligibility conditions including medical fitness। यानी आप फिर से मेडिकल और हर चीज़ में फिट होगे तभी ये आपकी ज्वाइनिंग है वो मानी जाएगी। यू विल बी इंटेंटेड टू पे एंड अलाउंस पेंशन बेनिफिट्स अंडर NCPS यानी न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। ये जो स्कीम दे रखी है इसके अंतर्गत आपको जो पेंशन है और जो सैलरी है वो मिलनी है। अब है पेज नंबर 3 पे पॉइंट नंबर L, यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर reimbursement of any expense for the journey undertaken from your hometown to the place of joining the post formally। यानी कई है जो फोर्स बुलाते हैं तो यात्रा बता देते हैं, लेकिन सीआरपीएफ ने देखो स्पेशली लिखा है कि आपको ज्वाइनिंग तक आने के लिए कोई यात्रा बता दे ही नहीं होगा। अब पॉइंट नंबर L है, सॉरी M, in case you do not report by the stipulated date mentioned at para 4 below, the offer of appointment made to you will be deemed to have lapsed automatically and no correspondence whatsoever on the subject will be entertained। यानी अभी तो हम पेज नंबर 3 में है, इन्होंने बताया कि जो पेज नंबर 4 पे तारीख दे रखी है ना ज्वाइनिंग की, अगर उससे पहले या उस तक आप ज्वाइन नहीं करते हो तो उसके बाद आपकी जो ये ज्वाइनिंग है स्वतः रद्द मान ली जाएगी। उसके बाद आप किसी तरह के कोई वहाँ दावेदारी पेश नहीं कर सकते। अब आगे है, इन केस ऑफ ओबीसी पर्सनल द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू द appropriate authority. If verification reveals that the claim of the candidates belonging to OBC or not belonging to the creamy layer is false, the service shall be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of Indian Penal Code for production of false OBC certificate. Only valid OBC certificate is required। यानी OBC का आपको सही सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर आप जनरल वगैरह से थे या अदर कैटेगरी से थे और ओबीसी का फ़ायदा आपने गलत ले लिया है, ऐसा पाया जाता है तो आपको आईपीसी की धारा यानी भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत जो दंड दिया जाना होगा वो भी मिलेगा और आपकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी। ये है, इसलिए सही फॉर्मेट में आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट जो बनवाया था पहले वैसा बनवा के ले जाए। अब अगला है, डिटेल्ड पार्टिकुलर्स ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन विथ प्रूफ ऑफ एज डेट ऑफ बर्थ फॉर फिलिंग वेरियस नॉमिनेशन फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कई यूट्यूबर्स है ये पॉइंट नहीं बताते, मैं स्पेशली आपको बता दूं
डिटेल्ड पार्टिकुलर्स ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन्स, यानी आपके जो संबंधी हो, यानी परिवार में है, जैसे आपके माता पिता है, भाई बहन है, या आप मैरिड है तो आपकी जो बीवी है, आपके बच्चे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाना जिनमें सही डेट ऑफ बर्थ हो। यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम नहीं ले जा सकते तो उनका फ़ोटो प्रति ले लेना, और हो सके तो सबका एक एक फ़ोटो ले लेना, ताकि जो कई प्रकार के नॉमिनेशन फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे, वहाँ इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉइंट नंबर पी, द फाइंडिंग्स ओपिनियन ऑफ द रिक्रूटमेंट। कई कैंडिडेट्स इसको लेकर चिंतित भी है। मेडिकल बोर्ड विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फिटनेस टू ज्वाइनिंग द सर्विस। इफ यू ज्वाइंस द सर्विस आफ्टर वैलिडिटी पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट मेडिकल, यू विल बी एग्जामिन्ड बाय सीआरपीएफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी डिजीज डिफॉर्मिटी डेथ माइट हैव अराइजन आफ्टर द रिक्रूटमेंट मेडिकल। जी हाँ, ये सही बात है, आपका जो नॉर्मल मेडिकल है वो वापस किया जाना ही है, क्योंकि सबका 12 महीने बीत चुके हैं। रीमेडिकल को इसमें कोई मान्यता नहीं है। जो रिक्रूट मेडिकल है ना, जो मेन आपका डीएमई हुआ था उसके बाद में, क्योंकि जनवरी फरवरी में आपका ये जो मेडिकल हुआ था, उसके बाद आपका नॉर्मल चेकअप होगा। जैसे कि आपकी कोई हड्डी वड्डी टूट तो नहीं गई है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ हो जाता है, तो इसको लेकर आप ज़्यादा चिंता ना करें, नॉर्मली होता है ये। अब नेक्स्ट है ऑन अपॉइंटमेंट कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट, यानी आपके चरित्र या पिछले जीवन से अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड फॉर कंसर्न सिविल अथॉरिटी एंड एडवर्स रिमार्क्स इफ एनी नोटिस योर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यानी अगर आपके पिछले जीवन या चरित्र में कुछ ऐसा पाया जाता है जिसे सिविल ने कुछ लिख के दिया हो कि चरित्र उत्तम नहीं है, तो भी आपकी ज्वाइनिंग है वो निरस्त कर दी जाएगी। The services are liable to be terminated if there is prime facie proof of having indulged in any malpractice during the any stage of examination। यानी अगर ऐसा भी पाया जाता है अभी भी कि आपने गलत गतिविधियों में के आधार पे या एग्ज़ाम में कोई चीटिंग के आधार पे एग्ज़ाम पास किया है, तो भी आपकी सेवा है वो निरस्त कर दी जाएगी। इन केस फाउंड इन एलिजिबल और suppressing facts on any ground at any time before, during or after selection appointment, your candidature service will be terminated without assigning any reason। यानी ज्वाइन आपको करवाने के बाद या करवाने से पहले, ठीक है, अगर कोई भी त्रुटि खामी आपके दस्तावेज में, आपके व्यवहार में पाई जाती है, आपके चरित्र में पाई जाती है, तो बिना कारण बताए ही आपको सेवा से निरस्त कर दिया जाएगा। In case of ex-army personnel, option is required to be submitted for continuing of their past military service within 1 year of joining service। ये तो एक्स सर्विसमैन के लिए है, उन्हें अपने सर्विस टाइम की है, जो पुरानी सर्विस की है, डिटेल सबमिट करनी होगी 1 वर्ष के अंदर अंदर। अब अगला है योर पेड अलाउंस विल बी डिस्बर्स थ्रू SBI सैलरी अकाउंट, हैंस यू मस्ट ओपन, ये मस्ट है स्पेशली चीज़ है, जॉइंट अकाउंट इन SBI। यानी आपका अकाउंट जॉइंट होना चाहिए। अब आप शादीशुदा तो अपनी बीवी के साथ जॉइंट अकाउंट बनवाओ, और अगर नहीं शादीशुदा तो अपने गार्डियन किसी के साथ ही अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा लो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मस्ट ओपन जॉइंट अकाउंट इन SBI नियरेस्ट टू होम टाउन एंड ब्रिंग पासबुक अलॉन्ग विथ कोर banking checkbook and ATM, submit xerox copy of first page of saving account passbook having photo of candidate, cancelled checklist at the time of reporting, joining for allotment of PRAN number। आपको सैलरी के लिए वहाँ से कोई PRAN नंबर जारी होता है, उसके लिए आपको अपनी पासबुक के फर्स्ट पेज का फोटो प्रति देना होगा, और आपको चेकबुक भी साथ ले जानी होगी, जिसमें आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो ECS के जरिए डाली जाएगी। ये पेज नंबर 3 हो गया। अब आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 4 पे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपकी जो तारीख दी हुई है, डेडलाइन तारीख, ये आप देख पा रहे हो। इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड अबव, यू शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। ये जो कैंडिडेट को आया उसको द DIGP ग्रुप सेंटर टू CRPF फौज सागर रोड अजमेर राजस्थान बुलाया गया है 17 मार्च 2021 फॉर नून विथ ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो फटाफट हम अब चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 पे लिखा है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मेंशन डेट ऑफ बर्थ देयर इन इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल
और एजुकेशन बोर्ड यानी 10वीं की मार्कशीट है। उसके बाद है इंटरमीडिएट या डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एनी अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, यानी 12वीं का है या अदर डिग्री, जैसे आपने कॉलेज की किया है, कोई बीएड का किया है, एमए किया है या कोई अन्य डिप्लोमा किया है, उनकी जानकारी है, या कोई अदर टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन आपकी योग्यता है उनके बारे में अगर आपके पास दस्तावेज है तो वो जमा कर देने हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो जारी होता है वो आपको जाति प्रमाण पत्र लेना है अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं। साथ में विथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी डोमिसाइल बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ। और मूल निवास का मैं बता दूं, जिनके ऑनलाइन बना हुआ है वो 10 वर्ष तक वैलिड रहता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 वर्ष तक। 10 वर्ष बाद राजस्थान वालों को तो स्पेशली 10 वर्ष बाद रिन्यू होता है। तो अगर 2012 के समथिंग का किसी का बना हुआ है तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मूल निवास के लिए तो। और जाति प्रमाण पत्र है वो तो आप लेटेस्ट ही बनवा लेना अगर 6 माह से पुराना है तो। अब आगे है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ एनी, यानी ये तो एक्स सर्विसमैन के लिए है, उन्हें NOC लेके आनी होगी पिछली सेवा से अगर ऐसा कोई है तो। उससे नेक्स्ट है प्री वेरिफिकेशन फ्रॉम एनक्लोज विथ दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट बी फिल्ड अप प्रॉपरली एंड गोट अटेस्टेड बाय द अथॉरिटीज एज मेंशन्ड इन द फॉर्म। आगे आपको मैं 2 फॉर्म दिखाऊंगा जो साथ में एनक्लोज्ड है, उनको भी जो दे रखा है उस लेवल के अधिकारियों से अटेस्ट करवा के लाना होगा। 10 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यानी 10 आपको ताज़ा फोटो लेके जाने होंगे। तो 10 की जगह मैं आपको सजेस्ट कर दूं आप 20 ही लेके चले जाना। अब अगला है पासबुक एंड चेकबुक ऑफ सेविंग अकाउंट्स ओपन इन एनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच इन योर नेम विद ATM फैसिलिटी फॉर ड्रॉल ऑफ पे एंड अलाउंसेज एंड अलॉटमेंट ऑफ प्रे नंबर। ये तो पीछे भी जिक्र हुआ था। और जो आपको प्रे नंबर जारी होना है उसके लिए आपका SBI में अकाउंट होना चाहिए, और जो पीछे बताया गया था जॉइंट अकाउंट हो, और उसका आपके पास चेक बुक है और ATM और पासबुक, ये तीनों चीज़ साथ में होनी चाहिए। अब है ए सम ऑफ RS 5,000 rupees 5,000 only for depositing as mass advance in addition to sufficient amount for your personal expenditure। जी, कई कैंडिडेट इसको लेके कंफ्यूज हो रहे। पर्सनल एक्सपेंडिचर यानी जो वहाँ से मिलना है आपको वो तो खाद्य सामग्री मिलना ही है, अगर एक्स्ट्रा आप कुछ कैंटीन से लेना चाहते हो तो वहाँ से जमा करवाते हैं। कोई टोकन वगैरह सिस्टम होगा जहाँ से आपका पैसा अगर एक्स्ट्रा जमा रहता है तो उससे कट जाएगा, और आपको जो चाहते हो आप इच्छित सामग्री जहाँ उपलब्ध होगी वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। उसके लिए कम से कम आपको 5,000, मैं आपको बता दूं ITBP वालों के लिए ये 10,000 रुपये बताई गई है। ITBP वाला भी मैं नेक्स्ट टाइम डाल दूंगा। ये CRPF का है जिसमें 5,000 रुपये की राशि आपको बताई गई है। अब है लाइट बेडिंग्स एंड क्लोथिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट, यानी हल्के जो बेडिंग्स जैसे कंबल दरी चादर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, और क्लोथिंग्स जो कपड़े हैं आपको ज़रूरी वो भी मैंने पिछले वीडियो में सारा डिटेल से बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो अब जाके देख लीजिए। और अब लास्ट बात है पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये तो ले जाना ही है। पैन कार्ड ले जाना है और आधार कार्ड ले जाना है। पैन कार्ड अभी तक किसी का नहीं बना है तो बनवा लेना, और आधार कार्ड में जन्मतिथि वगैरह नहीं है तो खुद ही करवा लेना, अभी भी आपके पास टाइम है। ये तो थे 4 पेज है जो जॉइनिंग लेटर के। अब इसमें लिखा हुआ है एनक्लोज 2 लीव्स, इसके साथ जो 2 दस्तावेज अटैच है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला तो आया है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्र प्रमाण पत्र, जिसमें एक गजेटेड का साइन करवाने हैं, और उसके बाद में जिला कलेक्टर है या SDM है या तहसीलदार से ऊपर का जो भी अधिकारी है उससे अटेस्ट करवाना है। तो सर इसका भी स्पेशली वीडियो भी मैंने डाल रखा है किस प्रकार जो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। और दूसरा फॉर्म है ये आप देख पा रहे हो, अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द कैंडिडेट बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर। ये क्रीमी लेयर से रिलेटेड जो फॉर्म है इसको लेके भी मैंने स्पेशली वीडियो डाल रखा है। इसमें भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के ले जाना। और एक में मेरे हिसाब से आपको बता देता हूँ अनमेरिड सर्टिफिकेट, और एक कैरेक्टर है आप सरपंच से बनवा के ले लेना साथ में ऑप्शनली। तो यह थी दोस्तों CRPF के ज्वाइनिंग लेटर को पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अभी भी आपके कोई भी कन्फ्यूजन है ज्वाइनिंग लेटर को लेके या किसी भी बात को लेके तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।